नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनू गोयनका, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उन सभी का प्रेम से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी स्पीकर हैं दीपा जैन, जो कि स्वाध्याय करेंगी मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स का। और आज एक स्पेशल दिन है जो कि हमारी दीपा जी ही हमें बताएंगी। वेलकम दीपा जी। वेलकम, ओवर टू यू। तो इनका मैं एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, आप पटना से हैं और बहुत सुंदर क्लास करती हैं, आर्ट सिखाती हैं और मेडिटेट विद आर्ट इन्होंने सेशन शुरू किए हैं आर्ट्स पे। तो आप बच्चे बड़े जो भी हों सभी जुड़े सेशन में, इनके ग्रुप में। तो ओवर टू यू दीपा जी। थैंक यू मीनू जी। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। बहुत आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। आज ऋतु जी का जन्मदिन है। हैरानी क्यों होगी? हाँ, हैरानी क्यों होगी? हैरानी क्यों होगी? जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत सरप्राइज है ना। सरप्राइज है, खुशी होगी, खुशी होगी, क्योंकि हमारे ग्रुप की जो नो योर सेल्फ हम सभी फाउंडर हैं, हम सभी लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं और हम बहुत जोरदार सेलिब्रेशन करेंगे। आप सभी लोग भी क्लैप करिए ऋतु जी के लिए। और हम अभी एक देखिए छोटा सा हमने एक मिनी केक जिसमें कि 4 रसगुल्ले हैं और मैं खिला तो नहीं सकती बट अरे आप मुझे बता दीजिए, मैंने सबको कचौड़ियाँ खिलाई है, मैं भी कचौड़ियाँ लेकर आ जाऊंगी। और मैंने देखिए एक कैंडल जला दी है, अब आप इसलिए कटवा दीजिए बिल्कुल रसगुल्ले बिल्कुल वाला। कैंडल जलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सभी को अनम्यूट, सभी अनम्यूट हो जाएं फ्रेंड, सभी अनम्यूट हो जाएं। यस यस यस। हैप्पी बर्थडे इसे गैलरी पे कर लीजिए। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी अपने कैमरे खोलें। यस, हैप्पी बर्थडे टू देखिए यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे ऋतु रानी रानी। हैप्पी बर्थडे मिलों का तारों का सबका कहना है 1,000 हम मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ला 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 हे हे हे। और भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, छोटी छोटी बातों की पुड़िया जैसी तू, मम्मी का डैडी का सबका कहना है 1,000 में मेरी बहना है। थैंक यू सो मच। सारी उम्र हमें एंजॉय करना है, मस्ती करनी है। थैंक यू। मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना आज। मैं वैसे आज बहुत खुश हूँ। आज आपका दिन स्पेशल हो गया, क्योंकि कल भी मैंने बोला था एक कुछ स्पेशल होना चाहिए हमारे लाइफ में, जो झटके दे सके, मटके दे सके। तो थैंक यू ऋतु जी, आज ही आपने हमें एक नया उत्साह दे दिया सेशन बनाने के लिए। आपने आज ही जन्म ले लिया, नया जन्म। आज तो मेरा वास्तव में नया जन्म है और मैं आज एंड ऑफ द डे फिर एक मैसेज जरूर डालूंगी, क्योंकि आज कहते हैं कि
अपना नया जन्म मैंने किस तरह से पाया वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस एंड ऑफ द डे में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा अब प्यार, हम ये आशीर्वाद और आपका इतना लाड़ दुलार और इतने सारे संगीत के साथ। बहुत सुंदर, मुझे बहुत 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 खुशी हुई और थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसलिए प्लीज सभी लोग ये कैंडल बुझ जाए उसके पहले सभी लोग अपना अपना ब्लोइंग एक्सप्रेशन दे दें ताकि मैं इसको बुझा सकूं और रसगुल्ला खिला सकूं रसगुल्ला भी खिला सकूं, खा सकूं। और मुंह में ऐसे हवा भर के फूंक मार दीजिए बच्चों की तरह। ये एप्पल आ गया, हैप्पी बर्थडे। आ गया, थैंक यू, सुमन जी ले थैंक आए। यू। ओके, अब मैं रसगुल्ला कुछ एक्सप्रेशन के साथ खिला सकती हूँ। खिला सकती हूँ कि आप मत खाना प्लीज। यस, सब थैंक यू, लोग थैंक प्लीज यू। थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा, ये सिर्फ 4 रसगुल्ले लेकर ही बैठी है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा से खा लीजिए। हमने मुंह तो खोल रखा है, देखे कब आएगा। ये आपके पास भी आ गया। आहा। अरे बर्थडे गर्ल को तो खिलाओ। चलो मैं खिला देती हूँ, मैं खिला देती हूँ, मैं खिला हाँ, देती ये हूँ। मैंने पूरा ले लिया, आपसे तो मैं पूरा ले लूंगी यहाँ वन पर। बाय वन। ओके, ठीक है ठीक है। ये बर्थडे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दिल से आप सबको ग्रैटिट्यूड और दिल से ढेर सारा प्यार। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे ऋतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। चलिए मैं अब कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ पंक्तियां मुझे बोलना पता चाहती होता तो हूँ। मैं घर तक आ जाती लेके। कोई बात नहीं, आप कल आइएगा, 365 दिन मेरा जन्मदिन है। नहीं, कल तो मैं ना, मेरी ट्रेन है, टिकट है मेरी। अच्छा कोई बात नहीं, जब आपका मन आए तब लेकर आइएगा, जो भी लेकर आइएगा, हम सब लेके बिल्कुल, चलेंगे यार। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ नहीं लेकर आइए कि एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका आना ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, दुलार पत्री सर का प्यार, पत्री सर का आशीर्वाद, पत्री सर ने जो हमें आज यहाँ जोड़ा है उनको बहुत बिल्कुल। बहुत नमन, मन से बिल्कुल उनको याद करते हुए। आज रितु रानी जी का बर्थडे जो हुआ है, स्पेशल डे हुआ है। तो मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा मैं आज एंड ऑफ द डे अपने पूरे दिन का आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन डे है और कितने सारे लोगों का उसमें योगदान है। तो आज एंड ऑफ द डे में जरूर, क्योंकि पूरा दिन निकल जाने दीजिए, क्योंकि अभी पूरा दिन मेरा बर्थडे 365 दिन होगा। हम भी अगर बच्चे होते, नाम बच्चे हमारा होता होते डब्लू, खाने को नाम मिलते हमारा होता लड्डू। डब्लू बबलू, खाने को और मिलते लड्डू और दुनिया की कहती हैप्पी बर्थडे टू दुनिया के यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जरूर, हाँ जी। वेलकम। आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियां कितनी लाया था, आसमानों को छू ले तू ये दुआ हमारी है, अपनी उम्र भी हमने तो हंसकर तुम पर बारी है तेरी जन्म का ये शुभ दिन, है तेरी जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमा इस दिल का, तुमको मुबारक हो ये पल, तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का, आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ है ये होठों पर, आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ है होठों पर, मुस्कुराते तुम रहो फूलों जैसे। और इसके आगे मैं बहुत अपनी सुंदर, चंद लाइनें मैं भी जोड़ना चाहूंगी रितु जी, बिल्कुल दिल को दीपा जी छू की गई कविता है में। तो जब से तू आई है बहना, मेरे जीवन में बाहर छाई है, सिर्फ बहना नहीं है तू, मेरे जीवन की परछाई है। क्योंकि इन्होंने मुझे माँ कहा है तो मैंने भी इसको संपूर्ण कर दिया। मेरे जीवन की परछाई है, आज के दिन जो मुझे मिला वो खूबसूरत नजराना हो तुम, मुझे जिंदगी जीने का मिला एक अर्धपूर्ण बहाना हो तुम, मेरे चेहरे पर जो खिले वो प्यारी मुस्कान हो तुम, तेरे चेहरे को देख खिले मेरे जीवन की वो बगिया हो तुम, तुझसे मिली मुझे प्रेरणा। ये बात सही है, ये प्लेटफॉर्म पे रितु ही मुझे लाई थी। तुझसे मिली मुझे प्रेरणा जब हर पल तुम मुस्काती हो, मिलती मुझको नई ऊर्जा जब खिलखिलाकर मुझसे मिलती हो, फलो फूलो तुम अमर बेलसी बढ़ती जाओ, धन धान्य से परिपूर्ण हो ये जीवन तुम्हारा,
चलो सदैव नेक राह पर लक्ष्य से बढ़ती जाओ, दिल से निकले यही दुआ, बस तुम हर जन्म मेरी बहना बनकर आओ। वाह, क्या कहना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। आप प्लीज ये लाइंस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मुझे ये अपने पास चाहिए एक्चुअली। जरूर, लिख कर भेज दीजिए, कैसे भी मैं भेज दीजिए, जरूर दोनों से की भी पोस्ट लाइन। कर दूंगी, बिल्कुल। थैंक यू। ये मैंने कहा ना, आज मेरा जन्मदिन है, सच में मेरा जन्मदिन है। अभी तक तो मैं जो भी समय था वो मेरी सीख और उन चीजों से था, आज वास्तव में मेरा जन्म। तो आप सबने इतना सुंदर लिखा है, और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये एक एक शब्द आपने मेरे लिए चुन चुन के लिखा है, और मैं बहुत इसको मतलब फील कर पा रही हूँ। थैंक यू। आप सबका यहाँ होना मेरे लिए सौभाग्य है, और आप सब लोग यहाँ जुड़ते हैं अपना इतना सारा प्यार लेकर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर। और मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे लाइफ, मेरी एक बॉडी को बर्थ किया है, किसी ना किसी कारण से इतनी सारी चीजों से मुझे, कहते ना एक बच्चे को जो सजाता है संवारता है एक परिवार, ये पूरा परिवार, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी पूरी फैमिली, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फैमिली मेरी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएगी और ध्यान करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सब एक साथ मिलके जब ध्यान करते हैं, यहाँ पर जुड़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मेरे पास शब्द नहीं है आपको और भी कुछ कहने के लिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है मुझे भी कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, जिससे कि मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ इस समय। और डेफिनेटली मैं आज जरूर आपको शाम तक अपनी लाइफ की कितनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो जरूर यहाँ अपनी ग्रुप में शेयर करूंगी। तो और हम मीनू जी समय नहीं लेंगे, अपने सेशन को आगे ले। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम अपने स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो सभी, दीपा जी आपको, आपका प्लेटफॉर्म आपको हवाले करते हैं हम। अब ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे हवाले साथियों। जी दीपा जी। अभिनंदन सभी मास्टर्स। हम एक बार सबको जी, स्पॉटलाइट से हटा दें, आपको स्पॉटलाइट पे यस करने दो। यस यस। स्टार्ट कीजिए दीपा जी। स्वागत है आपका और धन्यवाद। थैंक यू पार्टिसिपेंट सभी मास्टर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी को नमन करते हुए मैं आज मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स, यह बुक जो अरुणा जी के द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक में 40 मास्टर्स के संदेशों का वर्णन किया गया है। तो आज हम ये जानेंगे कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर हमें क्या संदेश दिया है, और उन्होंने किस प्रकार से ध्यान के लिए हम सभी लोगों को प्रोत्साहित किया है। तो राजा हरिश्चंद्र जो कि एक सत्यवादी राजा थे, वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सत्य का मार्ग अपनाते थे, और हमेशा से वो ओवर सेल्फ से जुड़े रहते थे। उनके ओवर सेल्फ विष्णु जी थे। जब वो यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं तो हमारे मास्टर्स हमें गाइड करते रहते हैं, ध्यान के द्वारा वो उनसे कनेक्ट रहते थे कि इस जन्म में उनका यही एक लक्ष्य था कि वो अपने आप को किस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलें। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के रास्ते पर चलते चलते ही व्यतीत कर दिया, और ध्यान का रास्ता, ध्यान का मार्ग भी उन्होंने सत्य के साथ साथ ही अपनाया था। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी यही कहते हैं कि उन्होंने 7 साल की उम्र से, बचपन से ही उन्होंने सत्य को अपना लिया था। सत्य के लिए उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और न ही कभी किसी के साथ बुरा होने देंगे, किसी के साथ गलत कार्य में वो सहभागी नहीं बनेंगे। चाहे उन्हें कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति उनके सामने आ जाए, उसके बाद भी वो अपने सत्य का राजमार्ग नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पूरी जिंदगी अनेक परीक्षाएं दी,
और अपने सत्यता के साथ उन्होंने हर परीक्षा में वो सफल भी होते गए। कभी कभी ईमानदारी और सत्यता का मार्ग भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जहां कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सत्य के रास्ते पर ही चलते रहे। विश्वामित्र जी ने उनसे बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं, कहानियां हैं। विश्वामित्र जी ने उनसे बहुत परीक्षा ली थी, ताकि ये किसी ना किसी तरह से झूठ कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी सच्चाई में इतने खरे उतरे कि वो ऐसा मौका ही नहीं आया कि उन्हें झूठ बोलना पड़े। इसलिए इतने वो निष्ठावादी थे कि हमेशा उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। और वो ध्यानी भी थे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को उन्होंने व्यवस्थित कर लिया था। एक बार जब वो उनके बेटे को घने जंगल में सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, तो वो उनके लिए बहुत ही दुखद समय था। उनकी पत्नी, मगर उन्होंने उस तरफ सोचा ही नहीं था कि इतनी दुखद घटना उनके साथ हो गई, और सोचा नहीं कि उन्होंने अपने आप को ध्यान के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। अपने मन को उन्होंने संतुलित कर लिया था कि नहीं, मुझे अपने मन को विचलित नहीं करना है, चाहे बेटा हो, चाहे मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, पत्नी हो, लेकिन मैं अपने मन को विचलित नहीं करवा पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि वो ध्यानी थे। राजा हरिश्चंद्र जी हमें यह संदेश देते हैं कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, तो उनकी पत्नी शमशान घाट पर क्रियाकर्म करने के लिए अपने बेटे को लेकर गई थी। वहां उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र एक दरबान की दरबारी कर रहे हैं। वो बहुत उन्हें बुरा लगा, लेकिन वहां जो भी आता था उसको वहां पर कर चुकाना पड़ता था। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर मांगा कि आपको अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए आपको कर देना पड़ेगा। लेकिन उनकी पत्नी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं। उस समय उन्होंने अपने कर्तव्य को ध्यान देकर तुरंत उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया। चाहते तो वो उनका मन भी डगमगा सकता था कि नहीं भाई, मेरा बेटा है, मैं कैसे इसका मतलब अंतिम संस्कार करूंगा। और आज का आम आदमी जो है वो विरक कर रोने लगता है या घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, लेकिन नहीं, वो उनका एक परीक्षा का समय था। वो बिल्कुल भी अपने मन पर उन्होंने नियंत्रण किया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, आपको कर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कर देने से मना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपके गले में जो ये सूर्यवंशी जो लॉकेट है, आप इसको बेच करके आप अपने बेटे का कर चुका दीजिए। तो उसके बाद आप क्रियाकर्म कर सकती हैं। तो यही बात पर राजा हरिश्चंद्र यहाँ कहते हैं कि यह संदेश देते हैं कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ इस बात को कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, कितने आश्चर्य की बात है ये। वो मेरे लिए फिर भी मेरे लिए वो कितना एक डिटैचमेंट वाला टाइम था, कितना मैंने अपने आप पे कितना काबू कर पाया था। तो वो यही कहते हैं, पारिवारिक व्यक्ति के रूप में वो मेरी पत्नी थी, वो मेरा बेटा था, मगर समान रूप से उन्होंने अपने मालिक के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था। वो एक कर्तव्यवादी थे, निष्ठावादी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य के आगे वो ये बात भूल गए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। उस वक्त उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य ही उनको ध्यान में था। तो उस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। और शमशान गृह जो भी व्यक्ति जाता था, जिस प्रकार से वो एक आम आदमी के साथ व्यवहार करते थे, उसी तरह से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी वही व्यवहार किया, समान रूप से। क्योंकि हर व्यक्ति से वो कर लेते थे, जो भी व्यक्ति जाता था उससे वो कर लेते थे, पैसा लेते थे, कपड़ा, पैसा, चावल, जो भी उनका एक नियम था उसके अनुकूल वो कर लेते थे, और उसके बाद ही वो क्रियाकर्म करने देते थे। तब यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने इस बात पे भी एक बात पे जोर दिया कि मृत्यु, यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं
कि जब शमशान गृह में शव को लाया जाता है तो मैंने शव को बहुत करीब से देखा। यही कि वहां चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर किसी को वहां जाना ही पड़ता है और शव को ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि शमशान गृह बनाया ही इसीलिए गया है शव को ले जाने के लिए। हम शव को घर में नहीं रख सकते हैं। शव मृत शरीर को घर से बाहर निकालना ही पड़ता है। हम उसे कूड़े की तरह कूड़ेदान में, जिस तरह से हम लोग डस्टबिन में कूड़े को फेंक देते हैं, भाई शरीर हमारा मृत हो गया, उसके बाद तो हमारे लिए वो एक मृत के समान है, एक कूड़े के समान है, उसको हटा देना ही है। उसके बाद तो हमारा उसके अंदर जब कोई आत्मा ही नहीं रही तो वो तो फिर मृत है। तो इसीलिए यहाँ हरिशन जी कहते हैं कि हम उसे कूड़े की तरह कूड़ेदान में फेंक भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये एक प्रथा बनाई है कि मृत शरीर को जलाकर ही उसका क्रियाक्रम किया जाए और उसका एक भी अंश धरती पर न रहे और जाने वाले की आत्मा को भी शांति मिले। तो इस तरह से यहाँ वो कहते हैं कि इसीलिए प्रथा अभी तक चली आ रही है। तो यहाँ वो यही संदेश देते हैं, क्या शमशान में रहकर मैंने अपने आप को इतना संतुलित किया है। मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति शमशान गृह में खड़ा है और वो दिन रात शवों को आता जाता देख रहा है, तो उस वक्त अपने मन पर नियंत्रण करना कितना मुश्किल होता है, ये मैंने शमशान गृह में रह करके सीखा है, जो मैं आम अपने पारिवारिक जीवन में नहीं सीख सकता था। तो वो यही कहते हैं कि जब हम शमशान गृह में क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे, अपने बेटे का जब वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त उनका ये भी कहना था कि साथ साथ मैं अपने बेटे के सूक्ष्म शरीर से बात भी कर सकता था, क्योंकि वो इतने ध्यानी थे। उन्होंने सात शरीर के अध्ययन से, अपने ध्यान से वो इस यहाँ तक भी एस्ट्रल जर्नी कर सकते थे कि वो अपने बेटे से बात भी कर सकते थे। तो यही उनका कहना है कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी दो काम अवश्य करें, ध्यानी बने और खुद के प्रति सच्चे बने। तो कहते हैं मैंने भी तो ध्यान के माध्यम से ही जान लिया था कि मेरा बेटा मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, किस जगह रहेगा, और सब कुछ मैंने जान लिया था। वो कहते हैं कि सत्यता को देखकर मेरे मास्टर्स भी मुझसे खुश हो गए थे, और उन्होंने, मेरा बेटा जब चला गया था तो उन्होंने मुझे उसको वापस दे दिया था, और वो वहां से ज्ञान प्राप्त करके ही आया था। जिस तरह से कि आप लोगों के बच्चे पृथ्वी लोक में जिस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी तरह से मेरा बेटा भी सूक्ष्म विद्यालय में गया था और वहां से वो शिक्षा प्राप्त करके ही आया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, और मैं ये भी जान गया था कि वो वहां किस तरह से रह रहा है, खुश है या नहीं है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं यहाँ से ही उसको जान पा रहा था। तो वो यही कहते हैं कि आप भी सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलकर ईमानदारी के साथ अपनी चेतना यानी कि हायर एनर्जी के मालिक बन सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियां आने के बावजूद हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां तो हमारे जीवन में लगी रहती हैं। जब हम इन परेशानियों को अपना कर चलते हैं, साथ साथ परेशानियां भी चलती हैं, उनको हम लोग अपना कर चलते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं। रोजमर्रे की परेशानियों का सामना करेंगे तो हमारे जीवन में विकास अच्छी तरह होगा, दिमाग भी तेज होगा। हमें हर परिस्थिति को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक जीवन में कठिन परिस्थिति ना हो तो जीने का मजा ही क्या है। तो उस वक्त तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी परिस्थिति से अगर हम भागते हैं, अगर हम किसी परिस्थिति से भागेंगे
तो उस वक्त तो हम बहुत खुश होंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे वाह वाह, ये हमें काम नहीं करना पड़ा तो चलो ठीक है, हमें ध्यान भी नहीं करना पड़ा, चलो ठीक है। लेकिन हमारा जो जीवन जो हमें मिला है वो हमारा व्यर्थ चला जाएगा और हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें समय मिलने के साथ साथ ही हमें ध्यान करना चाहिए, और हम ध्यान करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी बदलाव आएगा। अपने आप को हम बहुत बहुत ही बेहतर जान पाएंगे, बेहतर बना सकेंगे, समझदार बना सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जी कि अगर आप अपने मित्रों के साथ मानो किसी वर्ल्ड फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, सभी ग्रुप में अगर एक साथ काम कर रहे हैं, और अगर किसी भी आलस्य की वजह से या किसी भी ढिलाई की वजह से अगर आप अगर पीछे रह जाएंगे और आपके मित्र आगे निकल जाएंगे, तो आप फिर हायर वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप आलस्य में भी रहेंगे और उसके साथ साथ अगर आप आरामदायक मूड में भी रहेंगे कि चलिए हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हमें ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें अपना कार्य करना चाहिए, और अपने हर कार्य को सफलता के साथ जब हम करेंगे तो हम अपने हायर वर्ल्ड में भी पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान भी साथ साथ करते रहना है। तो यहाँ पर कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जी के धीमी गति और स्थिरता से जीत निश्चित है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं और स्थिरता के साथ करते हैं, पेशेंस के साथ करते हैं, तो हम जरूर जीतेंगे, सफलता हमारी निश्चित है। मगर आजकल के लोग हैं जो समझते ही नहीं है, जिन्हें समझना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं तो लोगों तक ध्यान पहुंचाना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे ब्रह्मश्री पत्नी जी भी ध्यान पहुंचा रहे हैं, उसी तरह से मैं ध्यान सभी को पहुंचाना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। लेकिन लोग तो मोटी चमड़ी वाले, यहाँ उन्होंने जो ये शब्द कहा है मोटी चमड़ी वाले लोग, यानी कि लोग तो मोटी चमड़ी वाले हैं, उन्हें समझना चाहिए, मगर वो धीरे धीरे बात को समझते हैं। हम उन लोगों को ध्यान सिखाना चाहते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत से मास्टर्स हैं जो उनका सहयोग देना चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो जिन्हें ध्यान करना पसंद ही नहीं है। जो प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर वो उसको कैमरा बंद करके चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट राइट। तो वो यही कहते हैं कि लोगों को ध्यान से हमें अवगत कराना कितना मुश्किल है, उनको प्रोत्साहित करना कितना मुश्किल है, वो कितना देर से उस बात को समझते हैं। जब समय निकल जाता है तब उनको बहुत देर के बाद समझ में आती है कि हाँ, ध्यान का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। तो यही कहते हैं, ध्यान तो हमारी आत्मा का भोजन है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की पूर्ति करते रहें। अगर आत्मा की पूर्ति नहीं करेंगे तो हम बाहरी तौर से जीवन को जीते रहेंगे। अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा इस धरती पर क्या महत्व है, हमें यहाँ क्या करना है। तो ये हम कैसे जानेंगे? ये हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही जान सकते हैं। इसलिए उनका कहना है, अंत में वो यही कह रहे हैं कि हमारा एक्चुअल काम है कि हायर वर्ल्ड में जाना। कैसे वहां पहुंचेंगे? ध्यान करने से। ध्यान को इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और हायर वर्ल्ड में आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी का संदेश यही खत्म होता है और अरुणा जी ने यही संदेश दिया है। थैंक यू दीपा जी। शॉर्ट में और इतना सुंदर मैसेज हमें आज मिला है हरिश्चंद्र जी का।
कि सबसे पहला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिटैचमेंट यहाँ उन्होंने हमें बताया। यस यस अपने जीवन में हम जो उन्होंने जो किया, उनकी परीक्षा ली गई थी। बहुत बड़ा मैसेज है ये, बहुत सुंदर मैसेज। सबसे बड़ी बात है उनकी यहाँ पर तो कुछ कहा स्टोरीज इस तरह की हैं कि विश्वामित्र जी ने भी उनकी जब परीक्षा ली थी कि नहीं, कि क्योंकि इनके गुरु राजा हरिश्चंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, तो उन्होंने जब विश्वामित्र जी ने कहा कि इंद्र से के बराबर तो कोई भी सत्यवादी नहीं है, तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, इस धरती पर राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे सत्यवादी हैं जो कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। तब उन्होंने परीक्षा ली जी ने तो तब उन्होंने उनकी परीक्षा ली, कदम कदम पर उनकी परीक्षा लेते रहे, उनके साथ चलते, उनके साथ उन्होंने एक गाइड भी उनको दिया हुआ था ताकि उनको हर तरह से उनको मैसेज मिलता रहे। लेकिन विश्वामित्र जी ने उनकी कदम पर उनकी परीक्षा ली है। तो इस तरह से एक ये भी कहानी है कि उन्होंने राज्य क्यों छोड़ दिया, किसकी क्या वजह थी उसकी। तो वो विश्वामित्र जी ने जब उनसे राज्य मांगा तो दान के रूप में, तो उन्होंने फिर अपना पूरा राज्य उनको दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने फिर कहा कि अब मुझे अपना कर चाहिए बस। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब मुझे नहीं पता क्या। तो अब उन्होंने अपना राज्य अपने पत्नी और अपने बच्चे को लेकर के वो वहां से निकल जंगल में वहां से निकल गए। उसके बाद फिर उन्होंने फिर शमशान गृह में जाकर के जो अपना कर्म किया, और उनकी पत्नी ने एक मेड के रूप में उन्होंने घर का कामकाज किया। जिस तरह से फिर उनकी बहुत तकलीफें झेली उन्होंने, बहुत बच्चे तकलीफें तभी झेली, बच्चे की बहुत डेथ हुई। बहुत सही बात है। बहुत। और फिर वो जीवन सब वापस मिल जाते हैं, लेकिन परीक्षाएं तो कदम कदम पे मिलती ही रहती हैं। तो हमें उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत सुंदर लेसन मिला है कि ये तो हमारे साथ हैं, हमें इनके साथ साथ चलना है। बस इनके साथ चलेंगे तो हम निकलते चले जाएंगे, इनसे घबराना नहीं है। अगर हम इनसे घबरा जाएंगे तो हमारी अपनी ग्रोथ रुकती है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमसे आगे निकल जाएंगे और हमें बाद में, जैसे होता है ना कि दौड़ लगा के आपको जाना पड़ेगा, तो हम दौड़ेंगे, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा चलते रहो, है ना। तो Step by शने step. शने हमें चलते Yes, जाना है। बिल्कुल। थैंक यू दीपा जी। तो बहुत आप सुंदर। हाँ, थैंक यू। तो रितु जी आप भी कुछ बोले। मुझे मुझे इसमें जो पूरे चैप्टर में मुझे लगता है हम सबकी ही लाइफ की स्टोरी ऐसी ही है। हमारी परीक्षाएं जो आती हैं वो चैलेंजेस के रूप में ही आती हैं हमारी लाइफ में। तो हम जितने भी मास्टर्स से जुड़ते हैं या हमें जो भी कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिल रहा है वो यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसे हम प्यार से स्वीकार करें, जैसे उन्होंने किया। प्यार से। जो भी परिस्थिति आई, वो बेशक उनकी परीक्षाएं चल रही थी, हमारी भी किसी ना किसी रूप में परीक्षाएं ही होती हैं, और हमें उन्हीं परीक्षाओं से निकलना है जब हम अपनी खुद की सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने ट्रुथ के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने सत्य के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप डेफिनेटली और 100% उस परीक्षा को, उस चैलेंज को आप ओवरकम कर लेते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र का अंत में जो आने के बाद तो वैसे भी चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। आपके, क्योंकि आप बहुत डीपली उस चीज को समझने लगते हैं, तो आपको और ट्रूथफुलनेस, अगर आप उस समय माइंड के साथ आपका चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब आपको अगर उस चीज की नॉलेज है तो आप, जाते हैं। हाँ, आप उस चीज से अगर अवेयर है उस चीज के लिए, तो आप निकल जाते हैं। और आपकी परीक्षा होती है, और ऐसी परीक्षा होती है कि आप हिल भी जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो मास्टर्स आपको कहते हैं ना, जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप सोना नहीं बनेंगे। तो आपको तपना तो है ही सोना बनने के लिए। जी, तो तपते चलिए, ध्यान करते चलिए, स्वाध्याय करते चलिए, ज्ञान लेकिन लेते प्यार रहिए, से स्वीकार करके, स्वीकार के भाव के साथ। तो मास्टर्स आप लोग भी कुछ शेयर करें। बहुत एक होता है कि अरे यार हमारी लाइफ में ऑप्शन क्या है, नहीं, यहाँ प्यार से स्वीकार करना है। सामने एक हम लोग हमेशा एक रेजिस्टेंस, अच्छा ये तो आना ही है तो चलो फिर अब तो कोई दूसरा चांस ही नहीं है ना, लेकिन इसी को हम
एक्सेप्टेंस विद हार्ट करते हैं तो वही आपकी लाइफ में लेसन नहीं होता, वो आपकी लाइफ में ग्रो कर, आपको उस आपका नजरिया बदल जाता है और आप एक अलग दिशा में देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल। जो हमने चुना है अपने लिए बेस्ट चुना है, कोई भी जवाब देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इतने सारे लोग जुड़े हैं। आप इससे बेस्ट क्या चुनते हैं? हमने तो बेस्ट चुना है, हमारी सोल ने चुना है, वो तो अच्छा चुना होगा। आप अपनी लाइफ में Exactly. इससे बेस्ट और क्या चुनते? अगर आपको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, तो आप कैसा जीवन चुनते? हमने तकलीफें भी तो खुद ही चुनी है ना, क्योंकि हमें मैं यही तो कह रही सीखना हूँ ना। है। तो आप बेस्ट, और यदि जो हमने चुना है तो भी हम कई बार जब ध्यान में नहीं थे तो हम परेशान हो जाते थे ना। हमने ही तो चुनी है, ये तो हमें अब ज्ञान Exactly. हुआ है। हम स्कूल जा रहे हैं तो हम एक स्कूल बैग लेके आए हैं। अब एक बिल्कुल। स्कूल बैग में मुझे ज्योग्राफी चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, बट मुझे पढ़कर उसका पढ़ना तो एग्जाम है, देकर ही पास एग्जाम भी करना देना है, राइट। लेकिन अब आप इससे ज्यादा एग्जाम क्या भी अच्छा देना है। चुनेंगे? है। हाँ, आप इससे अच्छा और कुछ चुन सकते हैं क्या? इससे अच्छा और होगा ही क्या कि हमने इसको अच्छा और एक्सेप्ट क्या कर हो लिया। सकता है? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर समय के साथ साथ वो भी चला जाएगा। कई अगर बार मान लोग लीजिए कहते हैं ना, वो हमारे अरे मैं साथ तो बहुत है, परेशान हूँ, मैं वो ज्यादा खुश है मेरी जिंदगी से, मैं परेशान हो गई, अरे उनकी जिंदगी वो कितनी ही अच्छी है। अनअवेयरनेस है, हाँ, तो वही यही मैं कह रही हूँ कि अगर आज हम अगर उस सिचुएशन में होते हैं तो हम और क्या अच्छा चुनते, इससे अच्छा क्या चुनते इससे आप अच्छा जीवन? कुछ नहीं चुनते, क्योंकि क्योंकि हम हमने बेस्ट ही चुन चुना कर है, आए। हमने हाँ, बेस्ट ही चुना है। क्या हम बेस्ट हमने चुन जो कर भी आए। चुना है, हमने अपना बैग, अपने सब्जेक्ट्स, अपनी चॉइसेस सब अपनी खुद से लिए हैं, इसलिए नो अपना रिग्रेट्स। बैग अपना खुद रेडी किया खुद रेडी किया है। और कि मम्मी पापा बोलते हैं ना अपना पढ़ने बैग जाना है सजा लो, तो चलो अर्थ स्कूल में अपना जाओ, बैग लेके। जल्दी जल्दी पेंसिल डाली, रबर डाली, टॉय डाली, फिर हम कह रहे हैं ये मेरा बैग में ये सामान कैसे आ गया, ये रबर कैसे छूट गई अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 4th स्टैंडर्ड में हो, नहीं 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 टीचर मुझे 4th नहीं पढ़ना, मुझे वापस या तो 3 में डाल दो या 5 में डाल दो, आपको 4th ही पास आउट करके निकलना है। जरूर बट जरूर, दिस इज वेरी अमेजिंग जर्नी, नहीं? वेरी फनी। बहुत फनी, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन फनी ये तभी है जब हम अवेयर हो जाते हैं, अदरवाइज उससे पहले तो हम भी रो रहे होते थे। सही बात है, रो ही रहे थे, राइट ऐसे राइट परेशान राइट तो सभी अपनी लाइफ में, सभी का राइट। समय होता है, बस जागने का हमारा, समय होता है जहाँ लेकिन। हमारा परसेप्शन चेंज हुआ, हमारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज। बिल्कुल। तो कभी किसी और को भी मौका दें हम लोग। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी अपने हैंड रेज करें, सुमन जी, थैंक निर्मला यू जी, सो मच। सुनीता जी, शालिनी जी, जो भी लोग, सॉरी। सुमन जी, 1 by 1 आप लोग अपने हैंड रेज करें तो हम आपको कर पाएंगे। जिस दिन जो परिस्थिति बदलनी है वो अपना आप बदलेगी। एक सेकंड सुमन जी, 1 मिनट, मैं पहले आपको स्पॉटलाइट पे ले लूं, आप मुझे दिख नहीं ले रहे। लिया मैंने, ले लिया। यस, हाँ जी, आप बोलिएगा। मैं कह रही हूँ जिस दिन जो परिस्थिति बदलनी है उसी दिन बदलेगी, उससे पहले हम बदल नहीं सकते। जो भी परिस्थिति आने वाली है या आई है उसको हम पहले ले नहीं सकते, बाद में कर नहीं सकते। जिस वक्त जो परिस्थिति आनी है उस वक्त वो परिस्थिति आएगी, एक टाइम के बाद वो अपने आप से चली जाएगी। चली जाएगी। राइट। उसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो आप दुखी सुखी होते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह वही रहे तो हैं। ध्यान Patience के करेंगे तो साथ ही पेशेंस भी accept बढ़ेगा। करना। बिल्कुल। और पेशेंस उसके लिए तो ध्यान ध्यान करना करेंगे। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। करेंगे तो पेशेंस भी बढ़ेगा। और वैसे ध्यान तो अपने आप प्रचार बढ़ करना जाएगा। भी जरूरी है। ध्यान प्रचार करना भी जरूरी जरूरी है। है। बिल्कुल बिल्कुल, जी उसके सुनीता जी, बगैर तो कुछ है ही नहीं। उसके बगैर कुछ नहीं। आत्मा। मैं तो पीछे मतलब बहुत आगे बढ़ गई थी, पता नहीं किस तरह बहुत बढ़ गया, फिर इतने पीछे आ गई हूँ इस 1-1.5 महीना में, जो लगता है कि मैं शुरू फिर कर रही हूँ ध्यान का। बहुत आपको सारे ऐसा फील चैलेंज हो रहा आ है रहे। क्योंकि आप ध्यान सिखा रहे थे, नहीं सिखा रहे, ये आगे आपके और अंदर की पीछे क्यों लग भावना रहा है आपको? आगे और है, पीछे आपकी क्यों लग रहा भावना है? है, ऐसा आपको आगे फील हो और रहा है। पीछे इसलिए लग रहा है कि अभी इतनी ज्यादा मतलब परिस्थिति आ रही है, जो लग रहा है कि हम ध्यान कराते थे, करते थे, स्वाध्याय करते थे, अभी हमसे कुछ हो नहीं रहा है, कर तो रहे सरेंडर हैं कर दीजिए, यही है कि आप एक्सेप्ट कीजिए जो है वो ठीक है, वो इस समय के लिए नहीं, वो बेस्ट है। सिचुएशन आपको कुछ नया सिखाना चाहती है, इस समय आपको दिया है। अगर आपको वहां कॉमा ब्रेक लगाया है तो आपको वो कुछ नया सिखाने के लिए समय दिया है, उसको अपना अच्छा सोचकर आप समय दीजिए, जो होना होगा वो समय पे आ जाएगा, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। आप परेशान हो रहे हैं ना, जो पिछली बात को पकड़ के, उसको पकड़ के हाँ, मत चलिए। मैं
आप उसको सोच रहे हैं कि मेरा समय बदल गया है, मैं पीछे जा रही हूँ, पीछे नहीं जा रही हूँ। प्रकृति नहीं हूँ, आपको लेकिन जैसे ध्यान में बैठी हूँ उतना ध्यान भी नहीं लग रहा। हाँ, तो क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं ना, आप टेंशन में हो, इसलिए आपका ध्यान नहीं हाँ, लगा। आप ऐसे सोचिए कि जो समय मुझे दिया गया है, मुझे कुछ चिंतन के लिए दिया गया है। आप अपना सोचेंगे कि जो अच्छा, जो दिया है अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, अपने आप आपका जब मन शांत हो जाएगा ना, आपका ध्यान भी लगने लगेगा, और जो होने को आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और ऐसे 2 बार एक बार गिर गई हूँ, तो पूरे बाएं साइड में काफी मतलब चोट है। तो पलटी बाई से बैठती हूँ, ध्यान करती हूँ, लेकिन मन बेचैन जैसा हो जाता है। तो वो आपका समय ऐसा था, एग्जाम का समय कहते हैं ना, अब आपको रेस्ट करने का टाइम आ गया, इसलिए आपको वहां से आपको यहाँ लाया गया है। ये भी देखिए, आप ये भी सोच सकते हैं। तो जो भी अब मैं होता है, सरेंडर करके बैठती हूँ, सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरा ध्यान गहरा हो रहा है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, लेकिन मतलब वो विचार फिर से आ जाता है। आपको विचार थोड़े से आप खुद ही थोड़ा शांत, जैसे कहते हैं ना कि सुनीता जी ये भी एक स्थिति होती है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसीलिए मैंने आपसे एक ही बात कही, जो भी हो रहा है ना उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीजें डीप रूट में नहीं पता है, हमें उतना या तो स्टडी करनी चाहिए, हम किसी टीचर को हम फॉलो करें, हम जाने समझे, लेकिन जब हमें नहीं पता होता है ना तो हमें उसे प्रेम से स्वीकार, इसीलिए मैंने एक ही बात कही, प्रेम से स्वीकार कर लीजिए जो हो रहा है, अपने मन से स्थिरता। तो इसीलिए इतने विचारों में मत उलझिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं पहले इतना अच्छा कर रही थी, अब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आप अपने विचारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी उस मल्टीप्लाई के प्रोसेस में है, बजाय कि आप थॉटलेस होने के प्रोसेस में जाएं। तो बेस्ट एक्सेप्टेंस। आपने सुना होगा हम लोग भगवान के सामने जब पूजा करते हैं, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी भाव ऐसे ही रहते हैं, अरे भगवान तेरी मर्जी, इसी जो होनी होगी वही होगा, है ना, बोल देते हैं ना, भगवान की मर्जी है, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो कई बार वो सरेंडर भाव, जैसे ही हम, तब भी वही सरेंडर भाव ही होता है ना हमारा, ठीक है भगवान तेरी मर्जी, बच गए हम, चोट कम लगी, ये भी भाव इसीलिए रखे जाते हैं। ज्यादा चोट लग जाती तो अभी कोई आपसे भाव ऐसे ही रखे चिल्ला के लड़के बात करेगा तो आप क्या करोगे, आप शांति धरोगे ना, भैया शांत रहो, शांत रहो, सामने से आ रहा है ना वो निकल जाएगा। ये ऐसी ही स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, निकल जाए। उसमें छटपटाइएगा नहीं कि ऐसा तो पहले हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है। सब समय एक जैसा नहीं होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी इस चैप्टर में भी यही था, इस चैप्टर में भी यही था, राइट। हाँ, चलिए यही एक स्वाध्याय आपको भी लेना होगा सुनीता जी, चलिए। ओके, चलिए। चलिए ठीक और है, कोई ये शेयर सेशन करना चाहता है निर्मला हाँ, जी? निर्मला आप जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाथ आपकी मत आवाज बनाइए। नहीं आ रही, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही निर्मला जी। आवाज नहीं आ रही। निर्मला जी आज तो आप मौन में हैं, डिजिटली मौन हो गया है आपका। इसकी यही इच्छा है, ऊपर वाले की कोई यही बात इच्छा। नहीं, आप मौन में रहिए, फिर आज एंजॉय कीजिए। थैंक यू। नमस्ते चलिए, रितु जी। नमस्ते रितु, मंगला है। ऋतु जी अच्छा कैमरा अच्छा, ऑन कीजिए। हाँ, ऋतु जी वीडियो कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए हाँ, मैं बताइए। ये कह रही थी, जब हम ग्रेटिट्यूड के भी भाव में रहते हैं, जैसे सुनीता जी अभी बता रही थी कि हड्डी भी तो टूट सकती थी, हिल नहीं पाते, बच गए, बिल्कुल। है ना? वही तो कहा था अभी कि ज्यादा बुरा चोट भी लग हो जाती। सकता था। हाँ, तो हम इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट मैं कुछ दिन बाद चल पाऊंगी। तो ग्रेटिट्यूड सुनीता जी ग्रैटिट्यूड भी कीजिएगा कि थोड़ी बहुत चोट लगती है तो चोट भी हमें कोई ना कुछ लेसन, या यूं कह लीजिए हमारा एक कर्मा टल गया। हाँ, कुछ एग्जाम बड़ा हो भी रहा हो सकता था, लेकिन हम बच गए, हमारे और शरीरों में नहीं लगी। तो वही ऋतु मंगला जी कह रही है, आप
कि और चीजों में चोट नहीं लगी, उस चीज का धन्यवाद कहिए। और ये भी हमारा एक मुसीबत टल गई। हम इतना सारा तो स्टोर हाउस बना के लेकर आए हैं, तो चलो एक और निकला यहाँ से, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कहिए। एक चीज मैं ऐड करूंगी, अगर टीचर पढ़ाती है 6 महीने, अभी स्वाध्याय भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, अब एग्जाम वाले दिन टीचर ही चीटिंग कराने लग जाए तो क्या हो जाए? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? तो इस तरह के एग्जाम आएंगे, सब चीज आएंगी, परफॉर्मेंस भी तो दिखानी है। हाँ, हमें कहाँ कमी रह गई वो हमें दिखा रहा है। तो यही आपके लाइफ लेसन्स हैं, आपको किसी ना किसी रूप में, कि आप पेशेंस आपने रखा है या नहीं, एक्सेप्टेंस आपके अंदर है या नहीं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं या नहीं, यही आपके लाइफ लेसन्स हैं। और बुखार हो जाए तो माँ भी कड़वी दवाई पिलाती है, जबकि माँ तो मीठी चीजें देती है हमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू वेरी मच। एक्सेप्टेंस, इसीलिए एक्सेप्टेंस में रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ इजी होती है। और जहां हम रेजिस्टेंस करने लग जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं मेरे हिसाब से चीज क्यों नहीं हो रही है, तो हम रजिस्ट कर रहे हैं उसको। नहीं, आप एक्सेप्टेंस में रहिए। लाइफ में भी बहुत चेंजेस आते हैं हमारे, और बहुत चेंजेस आने भी हैं, और आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चेंजेस आएंगे। सो हमेशा एक्सेप्टेंस, इसीलिए, और वो भी प्यार से, इसीलिए प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, ऑप्शन बना के मत कीजिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं, उसे प्यार से कीजिए। ये आप ही की चॉइसेस है, आप अपनी लाइफ प्लान को लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम मीनू जी मेडिटेशन कराएंगी, दीपा जी, और मैं हटती हूँ यहाँ से। चलिए, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू, ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू। तो अब हम सभी ध्यान की ओर चलते हैं दोस्तों, आनापानसति ध्यान। सभी सुखासन में बैठ जाएं, जैसे भी आरामदायक स्थिति में, जमीन पर, सोफा पर, चेयर पर, कुशन लगाकर, जैसे भी आपको आराम मिले। बस गर्दन को ना टिकाएं। और आनापानसति ध्यान यहाँ सभी जानते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें, और एक चेहरे पर मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें, आती और जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपने स्वयं के साथ खुद को समय दें, बैठ जाएं, सब चिंताओं को छोड़कर। बहुत भाग लिए, दौड़ लिए, घर के काम कर लिए, सबके लिए सोचिए। अब खुद के लिए समय, ज्ञान ले लिया, अपने आप से जुड़ने का समय है। एकदम स्थिर हो जाएं। स्थिरम सुखम आसनम। जब हम अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तभी हम स्वयं के साथ जुड़ पाते हैं। पूरी तरह से एकदम शांत।
मन को शांत कर लें। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। कंधों को हल्का सा झुका हुआ ढीला छोड़ते हुए हम गहरे ध्यान की ओर पत्ती सर को नमन करते हुए बांसुरी के मधुर संगीत के साथ जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उनको साक्षी भाव से देखते रहें। आती हुई श्वासों के साथ सुकून, शांति, प्यार, करुणा अंदर आते हुए अपने शरीर में महसूस करें। श्वासों के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और बाहर जाती श्वासों के साथ तनाव, एंजाइटी, गुस्सा, डर सब बाहर चले जा रहे हैं। महसूस करें, सबको बाहर जाते हुए देखें। अब कोई एंजाइटी नहीं, कोई पेन नहीं, जो भी था सब निकल गया। महसूस करें आपकी शरीर की हर एक सेल, हर एक पार्ट उस ऊर्जा से भरता जा रहा है, दिव्य ऊर्जा से। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान होता जा रहा है। एक एक मसल्स सब आपकी एनर्जी से भर चुकी हैं। बहते चलें इस संगीत के साथ और गहरे और गहरे और गहरे। बस गोते लगाते चले जाइए। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए लंबा सफर चलते चले जाइए। खा लिए, पी लिए, शरीर का सोच लिए, अब आत्मा के लिए शांति, सिर्फ ध्यान से।
I
हम सभी ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। सभी मास्टर्स, नॉन फिजिकल, फिजिकल मास्टर्स को धन्यवाद कहें। खत्री सर को धन्यवाद कहें। आप सभी ने ध्यान में साथ रहे, आप सभी को धन्यवाद। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को धन्यवाद। जो हमारा शरीर है, कि हर एक सेल को धन्यवाद, हर एक पार्ट को धन्यवाद। यूनिवर्स को धन्यवाद। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हाथ पांव की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और चेहरे पर सहलाते हुए आंखों को खोलेंगे और मीठी सी मुस्कान के साथ ध्यान में वापस आ जाएंगे, ध्यान से बाहर। थैंक यू। आप सभी ने इतनी देर तक बहुत अच्छे से ध्यान किया, बहुत गहरा ध्यान। ध्यान ध्यान अच्छा लगा। एक बार ऊपर माइक खोली, ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सुमित। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुमित भाई। तो अब हम मीटिंग एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे। धन्यवाद।